नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा की टिगोर ईवी के बारे में। वैसे तो अक्सर आपने ज़्यादातर नेक्सॉन के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बट स्पेशली आज मैं आपके लिए आया हूँ टिगोर की वीडियो। और अगर आपको नेक्सॉन की भी देखनी है तो जल्दी इस चैनल पे आने वाली है। आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और आपको जल्द वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ टाटा टिगोर के बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअली स्पेशली टाटा टिगोर ईवी के बारे में। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बेस पे है और ऑनेस्टी के बेस पे है, तो बिल्कुल आप इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा पसंद आती हैं तो आप इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब अगली कुछ वीडियोस के लिए। और ये चैनल कभी भी डरता नहीं है कि इसे अगले इवेंट पे बुलाया जाएगा टाटा की तरफ से या फिर नहीं, जैसा कि और बहुत सारे क्रिएटर्स डरते हैं। तो वैसे चैनल नहीं है, तो आप इस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले मैं टाटा टिगोर में आने वाली कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, जैसे कि उसकी इलेक्ट्रिक मोटर टाइप कौन सा है, जो कि परमानेंट मैग्नेट मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कितनी है आपकी 55 किलोवाट, जिसमें आपको 74.7 पीएस की पावर देखने को मिलती है। मोटर का टॉर्क कितना है 170 न्यूटन मीटर। ड्राइव मोड्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, मल्टी ड्राइव मोड ये गाड़ी रहेगी जिसमें आपको ड्राइव और स्पोर्ट मोड्स देखने को मिलेंगे। बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो 26 किलोवाट हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को आपको मिलेगा। थर्मल मैनेजमेंट की बात करें, मतलब कि वो कितनी जल्दी कूल होती है या फिर उसे कूल करने का क्या सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, तो लिक्विड कूल पैड के इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम इंग्रेस प्रोटेक्शन फॉर मोटर एंड बैटरी पैक करें तो IP67 जो वाटर की मार्किंग है वो इन्हें मिली हुई है। अगर हम इन्हें एक्सेलरेशन की बात करें तो 0.0 से 60 किलोमीटर पर आवर की 0 to 60 किलोमीटर पर आवर आपको इसकी स्पीड देखने को मिलेगी इन जस्ट 5.5 सेकेंड्स। अगर हम इसे एमिशन की बात करें तो इसमें जीरो टेल पाइप एमिशन देखने को मिलेगा, मतलब जो पीछे से है वो आपको जीरो एमिशन देखने को मिलेगा इसकी तरफ से। पीछे से इसका मतलब है जो एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, फिर इसमें स्मार्ट ड्राइव फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्मार्ट रीजनरेटर ब्रेकिंग होगी, मतलब जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तब इसमें अपने आप बैटरी में ज्यादा पावर जाने लगेगी और वो अपने आप चार्ज होने लगेगी। हिल एक्शन असिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो आपको हिल में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा आपको हिल्स में। फिर हिल डिसेंट असिस्ट दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चाहे आप ऊपर चढ़े या नीचे, आपको दोनों में असिस्टेंस इसमें देखने को मिल जाएगा। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक जैसा है, और आपको उसमें दो मोड्स मिलेंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। और ड्राइव के साथ आपको न्यूट्रल और रिवर्स भी देखने को मिलेगा। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो लेंथ है इसकी 3993। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 1677 और हाइट की बात करें तो 1532। आप इसे किसी भी और कार से कंपेयर कर सकते हैं। व्हील बेस की अगर हम बात करें 2450। अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 172। अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें, जो कि लीटर्स में आता है ऑफ कोर्स, 316। कर्ब वेट की बात करें, जो ओवरऑल कितना वेट है इसका, वो है 1235। अगर हम इसके टायर स्पेक्स की बात करें तो 175 65 R14 आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स भी हैं ये, तो वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकली पावर्ड असिस्टेंट्स आपको देखने को मिल जाता है, आजकल हर किसी गाड़ी में आ रहा है तो वो ऑफ कोर्स नॉर्मल है। टर्निंग सर्कल की बात करें तो 5.1 है। ब्रेक्स की बात करें फ्रंट और रियर, फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलेंगे और रियर अगर हम बात करें तो आपको ड्रम देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग मैंने बहुत अच्छे से इसकी यूज करके देखी और मुझे काफी पता चला कि जो आप ब्रेक लगाते हो तो बहुत ज्यादा जो आगे वाली ब्रेक है वो ज्यादा पावर लेते हैं, वो ज्यादा डिस्क, क्योंकि उनमें एक तो लगा हुआ है, प्लस वो घसीटते हुए जाते हैं, मतलब उनकी ब्रेकिंग मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। एक और बात, ये मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है रीजनरेशन की वजह से। इन्होंने रीजनरेशन का कुछ सिस्टम डाला हुआ है तो उसकी ब्रेकिंग मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी लो लग रही है और अदर कार्स से। ठीक है, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में इंडिपेंडेंट मैकफेरसन स्टर्ट विद कॉइल स्प्रिंग देखने को मिला है। ये फैंसी नाम होते हैं, आप इन पे कभी मत जाना। ठीक है, रियर सस्पेंशन में ट्विस्ट बीम देखने को मिलेगा आपको। फिर चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग स्टैंडर्ड CCS2 और एस्टिमेटेड अगर हम रेगुलर चार्जिंग आता है जो 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट होता है, उससे आपको 0% टू 80% 8 आवर 45 मिनट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। और 0 टू 80% किसी भी 25 किलोवाट DC चार्जर से 65 मिनट्स में आपको चार्ज होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, वारंटी अगर हम बात करें तो बैटरी पैक और मोटर की वारंटी है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो। और अगर पूरे व्हीकल की वारंटी है वो है 3 ईयर्स या 125 किलोमीटर, जो भी पहले हो। फिर ड्राइविंग रेंज की बात करें तो 306 किलोमीटर, बट जैसा कि मुझे बताया गया है, जैसा कि होता है, वो एक्चुअल में 250 किलोमीटर ही होता है सिर्फ और सिर्फ। फिर इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा फीचर्स हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी बेसिक बात करने वाले हैं कि कौन सी हैं वो फीचर्स जो इस कार में मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांटेजेस से। सबसे पहला इसका एडवांटेज आता है वो है ये किसी भी पेट्रोल या डीजल
फ्री कार है, मतलब कोई भी इसमें आपको ऐसा फ्यूल नहीं डालना पड़ेगा जिससे आपको इन्वायरमेंट को हार्म हो। प्लस इन्वायरमेंट को हार्म होने से पहले आप अपनी इंडिविजुअली सोचोगे कि भाई मुझे क्या फायदा हो रहा है, मैं बाद में इन्वायरमेंट की सोचूंगा। तो आपको कॉस्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ऑफ कोर्स फिर इन्वायरमेंट का तो होता ही है। उसके बाद कॉस्ट आपको पता होगा, आजकल पेट्रोल के प्राइसेस 100 अबव जा चुके हैं काफी सिटीज में, बट धीरे धीरे जब टैक्सेस हटा रहे हैं तो 95 पे हैं, बट 95 भी बहुत ज्यादा पेट्रोल प्राइस है इंडिया के हिसाब से। इन्वायरमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। फिर अगर आप इसकी नॉइस की बात करें तो नॉइस के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो आप इसमें पहले देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो से मैंने कोई भी वॉइस नहीं हटाई है, जो वॉइस है वो आ रही होगी आपको, ठीक है। और वो वॉइस क्वालिटी भी जिससे मैंने रिकॉर्ड किया है वो अच्छा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही होगी वॉइस में इसकी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी बाहर से, बेशक रोड नॉइस वगैरह आए, आपको थोड़ी सी डैम्पिंग करवानी पड़े, बट अगर आप इंजन की बात करो तो आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी। मोटर की थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है तो आएगी, बट वो भी जब आप स्पोर्ट्स मोड में और बहुत ज्यादा एक्सलेरेशन कर रहे हो जब आपको वो मोटर की नॉइस आएगी, वरना वो नॉइस भी आपको नहीं आएगी। देन हम बात करें मेंटेनेंस की। आपको अगर हम मेंटेनेंस की बात करें जो पर ईयर का होता है जनरली रहता है, वो आपको 1500 टू मैक्सिमम 2000 देखने को मिलेगा। और 2000 का मतलब है बहुत ज्यादा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बट वो भी क्यों, कुछ पार्ट्स में जैसे ल्यूब्रिकेंट्स होंगे, फिर कूलेंट होगा, ठीक है, वाइपर का जो वॉशर होगा वो होगा, फिर कुछ अगर आपके टाटा जो सर्विस वाले हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा चालाक हैं तो आपको एसी क्लीनिंग वगैरह में भी चूना लगाने की कोशिश करेंगे, बट वो आपकी इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जनरली ओवरऑल कितना कॉस्ट आएगा, तो 1500 टू मैक्सिमम 2000 रहेगा मेंटेनेंस। फिर उसके बाद आपको दिल्ली जैसी सिटी में या स्टेट में, जो भी आप सिटीज में आपको सब्सिडीज देखने को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में आपको सब्सिडीज देखने को मिल जाएंगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो आपको बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है, रजिस्ट्रेशन पे नहीं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेती हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात आई गई है तो मैंने इसकी जरा प्राइसिंग वगैरह की बात कर लूँ, ठीक है। जो मेरे पास लिस्ट है इसमें आपको सब्सिडीज नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि ये ओवरऑल हर जगह यही रहता है इंटरनेट वगैरह पे, बट स्टिल जो इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर आप टिगोर ईवी XE की बात करें, मैं XE और XZ प्लस दोनों की बात कर लूंगा, जो सबसे नीचे वाला मॉडल है और जो सबसे ऊपर वाला मॉडल है, दोनों की बात कर लूंगा। तो आपको जो शोरूम प्राइस है, एक शोरूम प्राइस XE का टिगोर की हम बात कर रहे हैं वो रहेगा 11,99,000, ठीक है। और वहीं जब वो एक्चुअल में जाके पहुंचता है तो वो 12,51,000 हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको इंश्योरेंस चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि हैं 30,000, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको 8,000, नंबर प्लेट 1500 और TCS जो 1% लगता है वो 11,990। उसके बाद आपको 12,51,000 कुछ की पड़ेगी। फिर आप इसमें और एसेसरीज वगैरह लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं। अगर हम वहीं XZ प्लस की बात करें तो 13,14,000 की आपको पड़ेगी, और आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन ये आपको पड़ेगी 13,69,000 की, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह बता दिए इस कार के। अगर आप ओवरऑल किसी भी स्टेट में हैं, बट आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट जैसे दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको सब्सिडीज देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आपको कुछ और बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये भी है इस कार को लेने का एक बेनिफिट। फिर हम बात करेंगे इसके स्पीड की, इसके पिकअप की, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये स्पीड और पिकअप कुछ उन कारों से भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं जिसमें नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आते हैं। ऑफ कोर्स 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जिसमें आपको देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा इसमें आपको पावर देखने को मिलेगी, जबकि नॉइस आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं कंपेयर करूं i20 से जो मेरे पास है, अगर मैं उससे कंपेयर करके दिखाऊं आपको, तो बहुत ज्यादा पावर आपको उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। एकदम स्पीड कब जाती है आपको नहीं पता चलेगा। एक्सलेरेशन मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, ये मैंने आपको एक्सलेरेशन बताया ही था 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 5.7 सेकेंड्स, जो कंडीशंस होती हैं जो
बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस होती हैं, तो आप इन्हें 6 सेकंड्स भी मान सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। तो इसका पिकअप बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल गाड़ियों से, तो आप इसलिए इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको पिकअप वगैरह अच्छा हो लगता हो तो। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा, बट हाँ उसमें जो बैटरी है वो जल्दी खत्म होगी। फिर हम इसकी बात करें डिजाइन की। डिजाइन वैसे बहुत ज्यादा एक सब्जेक्टिव मैटर है हर मामले में, चाहे उसकी हेडलैम्प्स हो, टेल लैम्प्स हो, बॉडी डिजाइन हो, क्लाइडिंग हो, बम्पर डिजाइन हो, ठीक है, ग्रिल हो, ठीक है। वैसे इसमें आपको कुछ ऐसी खास ग्रिल देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि एयर इनटेक के लिए स्पेस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बैटरी है क्योंकि मोटर वाली कार है, ठीक है। बट स्टिल ग्रिल दी जाती है डिजाइन के लिए, जो ट्रेडिशनल डिजाइन आता है उसके लिए दी जाती है, तो वो एक सब कुछ सब्जेक्टिव मैटर है। बट पर्सनली मुझे जो लगता है थोड़ा सा मॉड्यूलर डिजाइन है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देने की कोशिश की जाती है इसे, क्योंकि ये ईवी है और जो ब्लू प्रिंट्स हैं जो वो इनके टाटा टिगोर या किसी भी ईवी में जो टाटा की तरफ से आती है उसमें कुछ स्टार स्टार शेप दी जाती है, वो कुछ शो केस करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्टिव मैटर है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो, ठीक है। देन हम इसकी बात करेंगे सीट्स की। अगर आप इसकी पोजीशन देखें, ड्राइविंग पोजीशन देखें, तो आपको बहुत अच्छा दिखता है बाहर का, ठीक है, विंडशील्ड से बाहर का आपकी पोजीशन अच्छी होती है, आपको सब कुछ हैंडी दिख लग रहा होता है कि स्टीयरिंग भी है मेरे पूरे हैंड में है, और जो बाहर की चीजें हैं, डैशबोर्ड है वो मुझे अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। और स्पेशली मैं आपको एक चीज बताऊं, i20 एक हैचबैक है और सेडान टिगोर एक सेडान है। स्टिल मुझे टिगोर में बेटर व्यू आ रहा था आगे का देन अपनी i20 का, ठीक है, क्योंकि i20 में आप थोड़ा सा नीचे होके बैठते हो और टिगोर में आप थोड़ा सा ऊपर होके बैठते हो, आपको ये लगता है कि कार मेरे हैंडल में है और कार से हैंडल कर सकता हूँ, और ये पूरे कॉन्फिडेंस रहता है आपको। और अगर हम इसके स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। अगर स्पेशली हम Hyundai की कार से बात करें कंपेयर करके तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। में गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स आपको सिर्फ मैंने बताया सिर्फ 4 मोड्स देखने को मिलते हैं, वो भी सर्कुलर मोड में होता है, वो आप उसे जस्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करके आप इसे स्पोर्ट्स या ड्राइव मोड पे ले जा सकते हैं चलते हुए, और न्यूट्रल जब आपकी गाड़ी खड़ी हो, और आप इसे रिवर्स में ले जा सकते हैं जब आप इसे पीछे जाना हो। ऑल्दो जब आप टॉप मॉडल में जाते हो और आपको एक रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलता है इस गाड़ी में, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मैंने फील की ये चीज, ठीक है। फिर आपको इसमें हारमन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, बट एक म्यूजिक सिस्टम एक सेकेंडरी चीज है क्योंकि आप उसे बाद में भी अपग्रेड कर पा सकते हो। अभी हम और चीजों पे ध्यान देते हैं। फिर जो लास्ट या 5th पॉइंट है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस गाड़ी में, 4 स्टार की सेफ्टी आपको रेटिंग देखने को मिलेगी। और टिगोर में आपको या और अदर किसी भी कार्स में आपको ये दिखाया जाता है टाटा की कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपका फ्रंट से एक्सीडेंट होता है तो और जो गाड़ियां हैं उन पे आपको चेस्ट पे लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, वो जो स्टीयरिंग होता है वो आपके चेस्ट पे लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। बट इसमें टाटा में आपको ऐसा बताया जाता है, जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं इनकी, स्टीयरिंग इतना ज्यादा लाइट होता है, इतना ज्यादा उसे डिजाइन किया जाता है वो रेटिंग देने के लिए, कि जैसे ही आपकी कंडीशन है वो वाली, जब आपकी कार कहीं क्रैश हो या एक्सीडेंट हो अनफॉर्चुनेटली, वो स्टीयरिंग व्हील गिर जाता है, मतलब टूट के निकल के गिर जाता है या अपने आप क्रैश हो जाता है, जो भी आप उसे कह लो, बट वो आपकी चेस्ट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचने देता। तो ये एक अच्छी चीज लगी मुझे, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इन्हें 4 स्टार या 5 स्टार देखने को मिल रहे होंगे। हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, या फिर आपको ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। वैसे शायद जो इसका डिसएडवांटेज है वो आपको देखने को मिलेगा इसके सर्विसेज में, और आप सभी को पता होगी ये चीजें, वैसे स्टिल मैं आपको बताता हूँ, सर्विसेज प्लस शोरूम का जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको ये ही देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखते रहते होंगे, आप सभी को पता होगा कैसी सर्विसेज है, बट मैंने पर्सनली खुद ये एक्सपीरियंस किया था कि जो इनकी हायरार्की है, जो इनके मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है या फिर लोअर मिडल मैनेजमेंट है, जो भी आप इसे कह लो, हायरार्की है, वो इतनी ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहती है, ठीक है। अब वो ही डिसिप्लिन में नहीं रहेगी या उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो आप एक चीज बताइए मुझे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, वो कैसे टॉप मैनेजमेंट तक जाएगी, आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है। आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में कैसे बात करने का तरीका है वो चीज नहीं है, तो आप कैसे बताइए कि जो प्रॉब्लम है कस्टमर्स की वो सोल्व कर पाएंगे, क्या आप उन्हें अच्छी सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे अपने प्रोडक्ट से। बेशक आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, आपकी डिलीवरी के टाइम, जो कार डिलीवरी है उसके टाइम पे
इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं आपको, वो अच्छे से आपको डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई चीज़, कोई की उन्होंने रख लिया अपने पास, या फिर कोई इशू आ रहा है वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्टिकर रह गया, कोई चार्जेस रह गए, कोई रजिस्ट्रेशन रह गई, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस शोरूम से गाड़ी लेने का कोई भी हक है या फिर आपको लेनी चाहिए। इसी की तरफ हम बढ़ेंगे सेकंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। आपने ली है, मैं आपको फिर से एक बार प्राइस बता देता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास लिस्ट पड़ी है। जो मैंने ड्राइव करी थी वो थी EV XZ प्लस, ठीक है, जिसका प्राइस था 13,53,000, ठीक है। मैंने माना इन्वेंशंस आपने करे हैं, R&D आपने बहुत ज्यादा करी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट और आपने ऑफ कोर्स 13,53,000 चार्ज भी करे हैं, बट मैं जब वो कार ड्राइव कर रहा हूँ मुझे क्यों नहीं लग रहा कि मैं इतनी महंगी कार ड्राइव कर रहा हूँ। क्यों आप वो प्रीमियम टचेस नहीं दे पा रहे? हाँ, आपने कुछ पियानो टचेस दिए हैं, कुछ क्लोज टचेस दिए हैं, बट फिर भी मुझे क्यों ऐसा नहीं लग पा रहा कि मैं प्रीमियम या फिर 13-14 लाख की गाड़ी यूज कर रहा हूँ। मैं टॉप मॉडल चला रहा था, और अगर आप टॉप मॉडल नहीं भी ले रहे हैं, आप चलो बेस वेरिएंट ले लेते हैं, मान लेते हैं जो भी 12,51,000 कार है, 12.5 लाख का, 12.5 लाख की गाड़ी मैं क्रेटा जैसी गाड़ी ले सकता हूँ या फिर किया सेल्टोस जैसी गाड़ी ले सकता हूँ। मैं आपकी गाड़ी लेके कैसे ये फील करूं कि मैं 12.5 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप स्पीकर्स की बात करें, उसमें ढंग से होल नहीं किए गए हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसी टाटा वाला कोई देख रहा है, क्लेम मारने वीडियो पे बेशक मार दो, मैं कोई और वीडियो दोबारा बना के देखा, जो स्पीकर्स में वो प्रॉपर होल नहीं किए गए हैं, उनका जो प्लास्टिक है वो साफ दिख रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। फिर वो बताते हैं हारमन म्यूजिक क्वालिटी, बकवास, एक वर्ड है मेरे पास उसके लिए। आप जो रियर कैमरा है, बकवास, 13.5 लाख की गाड़ी में रियर कैमरा एकदम बकवास। फिर हम बात करेंगे कुछ प्रीमियम फिनिश टचेस की। मैंने एक चीज देखी है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो है इसकी फिट एंड फिनिश, ठीक है। जो आपके स्पेसेस रह जाते हैं, जो कर करके आवाज आती है, या फिर कोई चीज निकल गई उसे दबा रहे हो आप, ये सारी चीजें अब टाटा ने बंद करी हैं, ठीक है। बट स्टिल आपको देखने को मिलेगा वो जो प्लास्टिक यूज है, बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है, बहुत ज्यादा, वो आपको स्टिल देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, अपने थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में। ऑफ कोर्स आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, आपने 13.5 लाख रुपए दे दिए, या चलो 12.5 लाख रुपए दे दिए, वट आपने मॉडल ले लिया गाड़ी का, आपने डिलीवरी ले लिया, आपने चार्जिंग लगाना शुरू कर। सबसे पहले तो आप एक ही चीज देखोगे कि मैं गाड़ी ले क्यों रहा हूँ। मैं अगर 12.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं एज इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ उसे, कि मुझे बार बार किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी पे ना जाना, उसके पेट्रोल प्राइसेस ना देने पड़े, और मैं अपने ड्राइव जो दिल्ली या किसी भी सिटी में में अपने 30, 50, 60, 100 किलोमीटर डेली का करता हूँ, तो मेरे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे जा रहे हो इस गाड़ी पे, तो डेफिनेटली ऐसी गाड़ी आपके लिए गुड है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। बट इन लोगों के अलावा जो ऑफिस कम्यूटर्स हैं या फिर जो अपना बिजनेस कम्यूटर्स हैं, इनके अलावा जो आप सिटी में ट्रेवल करते हो, इसके अलावा आप अगर इसे प्राइमरी गाड़ी ले रहे हो, मतलब अगर आपको कोई बाई चांस बाहर जाना पड़ जाए तो आप ये गाड़ी उठा के लेके जाओगे, ये गाड़ी अभी इंडिया में आपके लिए नहीं है। क्योंकि हाँ, बहुत सारे रूट्स हैं जो इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, दिल्ली टू जयपुर, मे बी दिल्ली टू कसोल, में ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश, बट आज भी ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते, और मिलेंगे भी तो 65 मिनट्स ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इसमें भी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर आप 3 बार चार्ज करोगे अपनी गाड़ी को, जो इनका डीसी फास्ट चार्जर है उससे, तो आपको उसके जो 4th टाइम है उसमें आपको नॉर्मल चार्ज करना ही होगा 8 घंटों का। तो क्या आप कहीं 8 घंटे अपनी गाड़ी को चार्ज लगा के सो जाओगे कहीं भी हाईवे पे, रोड पे? आई डोंट थिंक सो। और क्या आपको हर जगह डीसी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। तो आप 8 8.5 घंटे कहीं इसे चार्जिंग पे लगा के कैसे रहोगे, वो एक देखने वाली चीज है आज के टाइम पे। और हाँ, ये भी चीजें बातें चल रही हैं कि 2025 तक आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी इन गाड़ियों में, चाहे वो नेक्सॉन हो या टिगोर हो या मे बी ऑल्ट्रोज जो आने वाली है वो भी 2025 तक आएगी, तो मे बी उसमें आपको देखने को मिल जाए 500 किलोमीटर। बट अभी तो ये कोई सवाल ही नहीं है कि आप इसे एक प्राइमरी गाड़ी ले रहे हो। अगर हम इसमें 4th डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो वैसे तो हम नॉर्मली देखें तो इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक में कोई भी गाड़ी है ही नहीं इंडिया में आज के टाइम पे कंपेयर करने के लिए। हाँ, महिंद्रा की तरफ से ई वैरिटो वगैरह आएगी, बट हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड जनरेशन है और ये न्यू जनरेशन गाड़ी है, तो हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे। और उसके अलावा और कोई गाड़ी मुझे दिख नहीं रही है इंडिया में जो इस प्राइस सेगमेंट में आती हो।
नेक्सॉन एक अलग सेगमेंट मुझे लगता है कि वो बन चुका है, वो थोड़ा सा एसयूवी में आता है, उसकी बैटरी ज्यादा है, आप थोड़े से और पैसे लगाओगे इसके टॉप मॉडल में लेने की जगह आप उसे ले लो तो बेटर है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, बट वो इसके सेगमेंट में आती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। बट स्टिल अगर हम इसकी रेंज की बात करें, वैसे तो 306 किलोमीटर इन्होंने क्लेम किया है, बट एक्चुअल में नहीं होता, सबको पता होता है। अगर हम ड्राइव मोड पे चले तो 250 किलोमीटर आपको सिटी जैसी कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा 250 किलोमीटर, और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें बिल्कुल डाउन होके 150 किलोमीटर, मतलब हाफ किलोमीटर, मतलब हाफ रेंज आपको देखने को मिलेगी जो आपकी क्लेम है स्पोर्ट मोड में। तो ये डिसएडवांटेजेस थे इस गाड़ी के, और ये जो आपको 250 किलोमीटर रेंज मिलेगी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आपको इतनी रेंज मिलेगी, और इस सेगमेंट में कोई भी कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो आप ले सकते हैं। कुछ वीडियोस मैं क्लिप्स यहाँ पे डाल भी रहूंगा, या पहले मैं डाली होंगी बाद में डालूंगा, तो आप उन्हें एक बार देखिए, नॉइज देखिए उसकी, ठीक है। और सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बता दिया जो जो मैंने इसमें नोटिस किया इस गाड़ी में, और बस इतना ही था आज की वीडियो में। चलिए कभी और फिर मिलते हैं, और नेक्सॉन की वीडियो जल्द आएगी, टिगोर जो नॉर्मल है और टियागो जो सीएनजी वाली है, इन गाड़ियों की जल्द वीडियोस आएंगी इस चैनल पे, तो देखते रहिए।